अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अभी कुरान पाक की तिलावत जो हुई वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए तर्जुमा सुने कि ए हबीब, तुम्हें तमाम जहान की तरफ रहमत बनाकर भेजा गया। अब तमाम जहान के लिए जब से नबी पाक पैदा हुए तब से लेकर ता क़यामत तक सब मखलूक की तरफ, जिंद परिंद आसमान ज़मीन सब की तरफ रहमत बनाकर भेजा गया। अब देखिए कि तमाम जहान में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, और दुनिया की जो भी चीज़ है, जैसी भी अशिया अल्लाह ताला ने बनाई है, उसकी तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। अब मिसाल के तौर पर एक तिनका है, छोटा सा बारीक सा तिनका है, छोटा सा तिनका बारीक सा तिनका है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें तमाम जहान की तरफ रहमत बनाकर भेजा। एक तिनका है, उसको नबी पाक का पता है कि ये हमारे रसूल हैं, तो क्या हमारे रसूल को नहीं पता होगा कि ये मेरा तिनका है, ये तिनका है, मेरी मखलूक की तरफ है। नबी के गैर पर शक करते हो, तुम लोगों को हया नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, पहले इस पारे में फरमाता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया शुरू होने से लेकर ता क़यामत तक हर शय अशिया के नाम बता दिए, हर चीज़ सिखा दी। तो बताएं, जो इमामुल अंबिया हो, कायनात के सरदार हो, क्या अल्लाह ताला उन्हें कुछ सिखा नहीं सकता? क्या अल्लाह ताला उनके गैब का इल्म नहीं दे सकता? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म दे सकता है, तो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या अल्लाह ताला उनको कोई शान शौकत नहीं दे सकता? क्या तुम्हें लगता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुतबा ज़्यादा है? अगर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हर चीज़ की अशिया का नाम बता दे, हर चीज़ का नाम बता दे ता क़यामत तक, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या अल्लाह ताला नहीं बता सकता? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब से वो पैदा हुए तब से लेकर दुनिया क़यामत तक हर चीज़, हर इंसान के नाम, हर जो चीज़ अभी आ रही है, जो अल्लाह ताला की कुदरत की बनाई हुई है, जो अभी भी इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह ताला वो सिखा रहा है। जबकि अल्लाह ताला फरमा तो रहा है वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम। तो क्या अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ नहीं सिखा सकता? फिर बकवास करते हैं कि तुम लोगों के दर पर क्या जाते हो, क्या करते हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। भाई हमारा अकीदा ये है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता नहीं है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक औलिया अल्लाह से ही डरते हैं। तो तुम्हारा क्या अकीदा है कि हम जो किसी से मांगते हैं, किसी के दर पर जाते हैं, तो क्या उसे खुदा मान के करते हैं? माज़अल्लाह। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते वक्त? मिसाल देता हूँ तुम्हें, अगर हम दरबारों पे जाते हैं, किसी वली के दरबार पर जाते हैं, किसी वली के पास जाते हैं, उसे जाके हम कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, क्या हमारा ये अकीदा है? क्या तुम्हारा ये अकीदा है कि तुम उसे हकीकी अल्लाह मांग रहे हो? ऐसा अकीदा बिल्कुल नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, हम जानते हैं देने वाली ज़ात हकीकत अल्लाह की है और हकीकी अल्लाह की है। बेशक उसके सिवा कोई नबी हो, कोई जिंद परिंद हो, कोई मदद नहीं कर सकता जब तक उसकी दी हुई अता ना किसी को मिल गई हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक औलिया अल्लाह से ही डरते हैं। कि तुम आप क्या बकवास कर रहे हो कि लोगों के दर पे क्यों जाते हो, ये तुम्हें क्या देंगे, ये तुम्हें क्या देंगे? और भाई अगर किसी ने कुछ ना देना होता तो सहाबा कराम और दीगर जो है ना, नबी पाक के घुटनों में ना जाते, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाते। हमारा हकीकी जो है ना, हमारा जो अकीदा है, बिल्कुल अकीदा ये है कि देने वाली हकीकी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने ये वसीले बनाए हुए, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता भी है कि देने वाली ज़ात हकीकी अल्लाह की है। ये मलाइका, फरिश्ते वगैरह ये सब उसके वसीले हैं। अब मिसाल मैं तुम्हें एक देता हूँ। अब मैं गुनाहगार बंदा
और एक नेक परहेजगार बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है, तो क्या अल्लाह ताला मेरी जल्दी सुनेगा या उसकी बात पे जल्दी मान जाएगा? मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे हिसाब किताब होंगे, अल्लाह ताला तो ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं ना मानेगा। बंदिया तू इतने इतने गुनाह करता है, थोड़ा तो सब्र करना। जब अल्लाह ताला का नेक बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी हया नहीं करेगा? बताओ ना भाई। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहा है कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। फिर कहते हैं नबी के साथ या नहीं कहना चाहिए, या नहीं चाहिए, या नबी अल्लाह कहना शिरक हो गया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह कहना शिरक हो गया। और भाई कहाँ पे जा रहे हो? अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे नाम रखे, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ये सब नाम अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को दिए। कुरान मजीद में आता नहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, अब या कहाँ से आ गया? अब कहना है तो ये, अब तुम्हारा तो ख्याल ये हो गया कि अल्लाह ताला ने शिरक कर दिया माज़अल्लाह। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, भाई कहाँ पे पहुंचे हुए हो? अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के उनके लिए तू रहम मांग जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। अब हकीकी ज़ात भाई किसकी है? अल्लाह ताला की, बेशक अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया। अब हम क्या किया? अल्लाह ताला ने शिरक कर दिया माज़अल्लाह। बेटा अपना अकीदा से सीधा करो। क्यों अल्लाह के साथ झगड़ा कर रहे हो? क्यों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ झगड़ा कर रहे हो? कभी सहाबा के खिलाफ भौंकते हो, कभी अहले बैत के बारे में भौंकते हो, और कभी माज़अल्लाह नबी के बारे में भौंकते हो। सीधा सीधा अल्लाह से जहाद कर रहे हो। भाई भूल गए कयामत आने वाली है? भूल गए जल्दी आग में जब डाला जाएगा? भूल गए कब्र में कैसे सवाल जवाब हो गए? भूल गए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसलिए कलमा पढ़ने के लिए कहा था कि तुम आपस में झगड़ो, मुसलमान एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन जाओ? कैसे अकीदा कर रहा है? अब ये देखे ना, जो इनका नाम लेना मैं चाहते नहीं है कि अपनी ज़ुबान पलीद करूं। ये जो लाल रुमाल वाले, समझ तो गए हो गए लाल रुमाल जिसने लिए होते हैं। ये आपको मैं बताऊं, एक मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से एक बंदा जो है वो सीधे उल्टे कदम वापस आ रहा था, उल्टे कदम, और लाल रुमाल वाले खबीस जलील ने उसे बुला कर भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से वापस ऐसे उल्टे क्यों आ रहे हो? उसने बोला ये अदब है। वो कहता है ये कैसा अदब है? अल्लाह ताला ने तो कहीं फरमाया नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहीं फरमाया नहीं है कि तुम उल्टे पाओ। अब भाई कहाँ पे जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? खुदा का वास्ता है आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि अपना अकीदा सेट करें। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? सीधी दीन की तरफ लेके जाएं। अल्लाह ताला ने सीधा सीधा दीन रखा हुआ है। अल्लाह ताला हाँ, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो वफ्द आए, तीन वफ्द आए, एक शाम के लिए, एक यमन के लिए और एक नजद के लिए। अच्छा, फरमाया क्या वफ्द में? क्या फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए कि हमारे यमन के लिए दुआ करें। शाम का क्या वफ्द आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाए कि हमारे शाम के लिए बरकत की दुआ मांगी जाए। नजद के लिए क्या वफ्द आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाए कि नजद के लिए बरकत की दुआ करें। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यामिना, या अल्लाह हमारे यमन में बरकत कर। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, या अल्लाह हमारे शाम में बरकत कर। और अहले नजद का जिक्र नहीं किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने याद दिलाया कि या रसूल अल्लाह, यमन का नजद का भी जिक्र कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। फिर नजद का जिक्र नहीं किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने कहा कि नजद के लिए या रसूलल्लाह आप क्यों नहीं कह रहे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा कराम, मैं कैसे नजद के लिए दुआ करूं? यहाँ से तो बड़े फितने निकलेंगे, हुनालिका ज़लज़लाल शयातीन, यहाँ से तो शैतानों के गरोह निकलेंगे, यहाँ से तो ज़लज़ले निकलेंगे। पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये होने वाले वाक़यात की पहली खबर दे चुकी थी कि बाद में ऐसे भी आएंगे मुसलमान जो मुसलमानी का दावा तो करेंगे लेकिन होंगे हकीकी मुसलमानों के दुश्मन। आज भाई ऐसा ही दौर आ गया, देखो हर तरफ फिर के वारियत है। कहीं देखो सहाबा कराम की तरफ कोई भौंक रहा है, कहीं देखो कोई अहले बैत की तरफ भौंक रहा है, कोई नबी पाक को आखिरी नबी मानने से जुटला